बराक ओबामा की 8 साला इनिंग्स खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल के लिए क्रीज संभाल ली। कुछ देर में तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने चर्च में दुआ के बाद व्हाइट हाउस की जानिब कदम बढ़ाए। इस्तकबाल करने वाले मेजबान ओबामा नए मकीन के आते ही मेहमान बन गए। मिशेल ने नई खातून अव्वल को वेलकम किया। आने और जाने वालों में मुलाकात हुई। हिलरी क्लिंटन भी पहुंच गई। गो ट्रंप गो। कुर्सी पर बैठने से कबल ही एहतजाज के झटके। वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में मुजाहिरे फूट पड़े। मुजाहिरीन को काबू करने के लिए पुलिस ने मिर्च स्प्रे का हरबा आजमाया। हॉलीवुड अदाकार भी नए अमरीकी सदर की मुखालफत में कूद पड़े। पेरेंट्स हैं वो आगे हैं। बच्ची ने अपनी माँ को पहचान भी लिया है। बच्ची कंडीशन इस टाइम माशाल्लाह स्टेबल है। बहरहाल अभी वो कोई बात करने की पोजीशन में नहीं है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है अभी बिल्कुल कंटिन्यूस चल रही है। तैयबा के बाद एक और नन्ही गुड़िया इंसाफ की मुंतजिर। दरिंदों ने जिंदगी अंधेर की तो सिस्कियां सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली। दरिंदों को निशाने इबरत बनाने के लिए अज खुद नोटिस। बच्ची पर कयामत टूटने के बाद वालिदैन भी तलाश करते करते अस्पताल पहुंच गए। इंतजामिया का पुलिस की इजाजत के बगैर मुलाकात कराने से इनकार। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन कोई शिकंजे में नहीं आ सका। पुलिस ने 4 मशकूक अफराद को पकड़ लिया। टारगेट किलिंग या दुश्मनी। कराची में 4 अफराद के कत्ल की लर्जाखेज वारदात ने पुलिस को चकरा कर रख दिया। मुलजमों ने पहले आंखों पर स्याह पट्टियां बांधी, फिर सर में गोलियां मार दी। लाशें लिंक रोड पर फेंक दी। मरने वालों की उम्रें 30 से 40 साल के दरमियान। पुलिस ने लवाहिकीन की तलाश शुरू कर दी। 18 रोज बाद वजीर आला सिंध ने पुराने अहकामात ताज़ा करके पेश कर दिए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन और ड्रग माफिया पर हाथ डालने की हिदायत। छीना झपटी की वारदातों में शाराए फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अजीज भट्टी थाने की हुदूद सरे फहरिस्त। CPLC चीफ की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस नफरी में 10,000 इजाफे का भी वादा किया। असेंबली की ड्रामा यहाँ हिस्से पर चुच भी होगा। ये टीवी पे कह चुकी है कि मौसम आशिकाना है। पैर पकड़कर जूती भी नहीं मिलेगी, ऐसे भागेंगे लोग। मैडम रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। ना करें ना करें ना करें। मुझे ट्यूशन थोड़ी पढ़ाती है कि मुझे समझाए कि ये पढ़ो वो पढ़ो। यू आर लिसनिंग सम वॉइसेस और नॉट। या मेरे चेंबर में आ जाए, वहां पढ़ के बता दूं। हुकूमती रुकन की लफ्जी शरंगेजी ने सिंध असेंबली में सियासी आग लगा दी। नुसरत सहर अब्बासी को ड्रामा क्वीन कह दिया। ऐवान के तकद्दुस की पामाली पर वजीर आला मुस्कुराते रहे। ऑपोजिशन खातून रुकन पहले कायम मकाम स्पीकर को शिकायत लगाई, फिर हिसाब चुकता किया। दौरान एक झड़प पीपल्स पार्टी के रुकन तैमूर तालपुर इमदाद के सहूलतकार बने रहे। खामोश हो जाएं खामोश। शहला रजा ने अरकान को बहुत रोका लेकिन कोई असर ना हुआ। मैं उन्हें मुस्तकिल मना कर रही हूँ लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि वहाँ से आप मेरा ही किरदार अदा कर रही हैं। आप प्लीज का काम है। इमदाद साहब, तैमूर साहब, आप खामोश हो और आप प्लीज पढ़िए। ये जो लड़ाई है सारी इसको एक्सपंज करें। पनामा केस में आज का दिन जमात इस्लामी पर भारी पड़ा। गलत हवाला जात देने पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील की सरजनिश की। नवाज शरीफ ने तकरीर में लंदन फ्लैट्स की मलकियत का एतराफ किया। तौफीक आसिफ के दलाइल, ये कब माना? ऐसा होता तो हम इतने दिन से केस क्यों सुन रहे होते? जस्टिस आसिफ खोसा के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप मफरूजों पर हमें कहां घसीट कर ले जा रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले कि वजीर आजम ने इस्तिस्ना नहीं मांगा। आज भी अगर 62-63 पर अमल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि क़यामत तक हम एक ऐसी कौम नहीं बन सकेंगे जो दियानतदार कौम है।
समाअत के बाद फिर लफ्जी मैच पड़ा रहा। सिराजुल हक ने कहा हुकूमत पानामा केस में फंस चुकी है। शेख रशीद ने अपने अंदाज से हरीफों को आड़े हाथों लिया। बोले 85 करोड़ के तोहफे तो मुगल बादशाहों ने भी नहीं दिए। नईमुल हक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जल्द सच के हक में फैसला सुनाएगी। ऑपोजिशन के बाद मरियम औरंगजेब बारी लेने आई। कहती हैं कंटेनर पर बोलने वालों से तहजीब की कोई उम्मीद नहीं। आप लोगों ने कोर्ट के अंदर देखा कि आप जितनी पिटिशंस बदल लें, जितनी प्रेयर्स बदल लें, अभी आपके आगे आके मोहतरम सिराजुल हक साहब ने भी बात की, आप जितने झूठे इल्जामात लगा लें, जवाब सिर्फ एक ही है और वो सच का जवाब है कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ना पार्लियामेंट में और ना अपने किसी कौम के खिताब में किसी किस्म की गलत बयानी नहीं की। हुकूमत मुखालिफ तहरीक बिलावल भुट्टो ने जियालों में करंट दौड़ाने के लिए फैसलाबाद में मसरूफ दिन गुजारा। माइक पर आए तो हुकूमती मोर्चों पर लफ्जी गोले दागे। कहा शरीफ बरादरान मुल्क के साथ गेम खेल रहे हैं, नवाज शरीफ को भागने नहीं देंगे। एक तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ना आए तो कारकुनों का पारा चढ़ गया। खाना खुलते ही हाथ भी खुल गए। एक्सप्रेस न्यूज ने गैर मयारी स्टैंड स्कैंडल का पर्दा चाक किया। गूंज सेनेट में भी सुनाई दी। बाबर एवान ने नाजुक मामले पर बात करना चाहिए तो इजाजत न मिली, एहतजाजन वॉकआउट कर गए। कहते हैं पंजाब के 11 अस्पतालों में जाली अद्वियात दी जाती हैं। गुज़श्ता 3 साल से 300 हलाकतें हुई। पंजाब फूड अथॉरिटी में करप्शन की बू, एक के बाद एक तहलका खेज स्टोरी। अकबरी मंडी के ताजरों ने डेप्यूटी डायरेक्टर फरीहा अनवर को गाड़ी लेकर दी। होटलों को डीसील करने के लिए पैसे लिए जाते। गिरफ्तार मुलजिमों के इंकशाफात। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश। आयशा मुमताज ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहती हैं हरासा करने की कोशिश की जा रही है। 29 जनवरी को पाक ज़मीन पार्टी इस कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रही है। कराची के लोगों, तुमसे मैं मुखातिब हूँ, क्या तुमने अपने बच्चों को 2018 तक प्यासा रखना है? क्या तुमने अपने घर के आगे से 2018 तक इलेक्शन तक कचरा नहीं उठवाने की डिमांड करनी है? हमारे जितने भी साथी हमारे हैं, पाक सरजमीन पार्टी का 29 जनवरी को कराची में सियासी शो का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने कहा हमारा कोई कारकुन जुर्म करे तो मुजरिम होगा, अवाम फैसला करेंगे उन्हें 2018 में कैसा पाकिस्तान चाहिए। मार देना चाहिए। इस्लामाबाद में गैस लीकेज धमाके से हंसते बसते घराने पर कयामत टूट पड़ी। छत गिरने से अहले खाना मलबे तले दब गए। मालिक मकान की बीवी समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। आर्मी चीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। बाहमी अमूर समेत दिफा और फौजी तरबियत में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज सऊदी अरब के दिफा को अपना दिफा समझती है। बाचा खान यूनिवर्सिटी में आज से 1 साल कबल खून की होली खेली गई। पहली बरसी पर 4 सदा में होने वाली तकरीब बदनज़मी का शिकार। तलबा ने शेम शेम के नारे लगाए। शौकत यूसुफजई खामोशी से निकल गए। बर्फ के धरनों ने अयूबिया को लॉकडाउन कर दिया। अवाम घरों में महसूर, खाने पीने की चीजों की भी किल्लत। उधर कराची को यखबस्ता हवाओं ने लपेट में ले लिया। 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं मजीद 2 रोज शहर में कयाम करेंगी। रावलपिंडी के अयूब पार्क में नन्हे मेहमानों की आमद। बंगाली शेर ने 4 बच्चों को जन्म दिया। तादाद 9 हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई। वस्ती अमरीका के मुल्क नकारा गोवा में आतिश फशां गुस्से से लाल पीला। लावा उगलने के मनाजिर देखकर ही होश उड़ जाएं। किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नजर करीबी आबादियों को नकल मकानी की हिदायत। और नए चीनी साल की आमद दुनिया भर में तैयारियां। लंदन में मुकीम चीनी बाशिंदों के लिए लालटेन फेस्टिवल और म्यूजिकल शो का एहतमाम किया गया।
बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ से पहले वॉशिंगटन में मुजाहिरे फूट पड़े हैं। मुजाहिरीन ने कई दुकानों और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं और मुजाहिरीन की वॉशिंगटन की सड़कों पर पुलिस से झड़पें भी देखने में आई। ये आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ से पहले वॉशिंगटन में मुजाहिरे फूट पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। वॉशिंगटन में मुजाहिरीन ने कई दुकानों और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम भी हुआ। मुजाहिरीन की वॉशिंगटन की सड़कों पर पुलिस से झड़पें देखने में आई। मुश्तिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया, जबकि अब मिर्चों वाले स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ से पहले वॉशिंगटन की सड़कें ये मनाजिर दिखा रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई। मुश्तिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से फिर ताकत का इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन की वॉशिंगटन की सड़कों पर पुलिस से झड़पें। वॉशिंगटन समेत कई अमरीकी शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम से गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए और बहुत सी ऐसी इमारत थी, बहुत से ऐसे शॉपिंग सेंटर्स थे, वहां भी हमने यही मनाजिर देखे कि शीशे तोड़े गए। मुजाहिरीन की वॉशिंगटन की सड़कों पर पुलिस से ये झड़पें मनाजिर हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ से पहले वॉशिंगटन में ये मुजाहिरे फूट पड़े हैं जो मनाजिर में आप देख सकते हैं। मुजाहिरीन ने कई दुकानों और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम भी हुआ है। मुजाहिरीन की वॉशिंगटन की सड़कों पर पुलिस से झड़पों के ये मनाजिर देखने में आए हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन के ये मनाजिर हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ से पहले वॉशिंगटन में ये मुजाहिरे फूट पड़े हैं। मुजाहिरीन ने कई दुकानों और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन समेत कई अमरीकी शहरों में यही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम जारी है। मुजाहिरीन की वॉशिंगटन की सड़कों पर ये हम देख सकते हैं किस तरह हंगामा राई है। डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ से पहले वॉशिंगटन में मुजाहिरे फूट पड़े हैं। कुछ ही देर बाद नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका के कई शहरों की सड़कें ये मनाजिर पेश कर रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका का तारीखी दिन, नए सदर थोड़ी ही देर बाद हल्फ उठाएंगे। हल्फ के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस में अमेरिका के स्याह सफेद के मालिक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस आमद सदर बराक ओबामा और उनकी अहलिया का शानदार खैर मकदम। हिलरी क्लिंटन भी अपने सदारती हरीफ को वेलकम करने पहुंच गई हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब कैपिटल हिल में होगी। अमरीकी तारीख का आज तारीखी दिन। डेमोक्रेट प्रेसिडेंट बराक ओबामा की जगह रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ ले रहे हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले वॉशिंगटन के एक चर्च गए और दुआई तकरीब में शरीक हुए। चर्च में दुआ के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस गए, जहां पर सदर ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप का इस्तकबाल किया, जिसके बाद आने वाले और जाने वाले अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात हुई, जिसके बाद ओबामा ने ओवल ऑफिस को खैरबाद कह दिया। ट्रंप का इस्तकबाल करने वाले व्हाइट हाउस के मेजबान बराक ओबामा अब बन गए हैं मेहमान। हल्फ की तकरीब के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप का सामान व्हाइट हाउस शिफ्ट हो जाएगा और उसी लम्हे बराक ओबामा का सामान भी व्हाइट हाउस से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप हल्फ बर्दारी के बाद व्हाइट हाउस में अमेरिका के स्याह सफेद के मालिक होंगे। व्हाइट हाउस में आला अमरीकी हुकाम की आमद का सिलसिला जारी है। सदारती दौर में डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफ उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन भी डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम कहने व्हाइट हाउस आईं। इसके अलावा साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनकी अहलिया भी व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल जाएंगे, जहां अमेरिका के 45वें सदर का हल्फ उठाएंगे। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हल्फ बर्दारी की तैयारियां हो चुकी हैं। लोग अपनी नशिस्तों पर बैठ रहे हैं और दूसरी जानिब मुजाहिरे भी बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद आतिफ, बताइएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं हल्फ बर्दारी की? ये तकरीब बाकायदा
कायदा तौर पर कहिए तो शुरू हो ही चुकी है। 9 बजे से, सुबह 9 बजे से तकरीबात का आगाज़ हो गया था, जो कि इस सिलसिले की तकरीबात हैं। अब से तकरीबन 1 घंटा पहले यानी 10 बजे के करीब मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बराक ओबामा के साथ एक मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद उनका काफिला वहाँ से चलते हुए कैपिटल हिल पहुँचा है और अनाउंसमेंट्स शुरू हो गई हैं। यानी जो फर्स्ट फैमिली है वो भी यहाँ पहुँच गई है, जो साबिक सदूर हैं और उनकी अहलियाँ हैं वो भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। वो लोग जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर्स होंगे वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अब अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। हर किसी को एक एक करके इनॉग्रल स्टेज पर इनवाइट किया जा रहा है ताकि वो आकर अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। और अभी भी यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे अगर देख पाएँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको नफरी नज़र आएगी सिक्योरिटी एहलकारों की, क्योंकि यही वो रूट है जिससे वापस सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जाना है वाइट हाउस की जानिब, और यहाँ पर कुछ मुजाहरे भी हो रहे हैं। जी सही आतिफ, मैं इन मुजाहिरों के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे भी किए जा रहे हैं। ये मुजाहिरीन कौन हैं और क्या कहना है इनका? जो लोग नाला हैं उनमें बड़ी तादाद तो उन लोगों की है जो कि इस एरिया के अंदर ऐसी स्टेट्स में रहते हैं जहां से हमेशा ही डेमोक्रेट्स जीते हैं। यानी ये एरिया ईस्ट कोस्ट जो है, यहाँ पे ज़्यादातर रियासतों ने हमेशा डेमोक्रेट्स को ही वोट दिए हैं और ज़्यादातर नौजवान हमें मुजाहिरों में नज़र आ रहे हैं। नौजवानों में हिलरी क्लिंटन ज़्यादा पॉपुलर थी बनिस्बत डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन कुछ और ख़ास ग्रुप्स भी हैं। जैसे कल यहाँ 1 मिलियन वुमेन मार्च हो रहा है जो कि अपनी डिमांड्स लेकर आ रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट के लिए। उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 12 लाख के करीब शुरका हो सकते हैं। तो मुजाहरे तो चल रहे हैं। सही मोहम्मद आतिफ, आप हमें लेटेस्ट बता रहे थे सिचुएशन क्या है। वॉशिंगटन में भी हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से भी आप हमें बता रहे थे। सुपर पावर अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तैयारियां उरूज पर है और दूसरी जानिब मुजाहरे भी किए जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। जी हाँ, सुपर पावर अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तैयारियां अरूज पर हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा ताबिंदा नईम हमारे साथ हैं। ताबिंदा, अपडेट करें, क्या हालात हैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में? इस वक्त हम मौजूद हैं वाइट हाउस के सामने, लाफियत पार्क है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे ऑपोजिट मेरे पीछे आप देख सकते होंगे एक वो चबूतरा है जहां पर जिसके आगे से परेड गुजरेगी और ट्रंप और उनकी अहलिया और उनके अहले खाना वहां पर बैठकर जो आज दोपहर में परेड होगी वो देखेंगे। उससे पहले वाइट हाउस के अंदर इस वक्त बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया और मिशेल ओबामा जो है वो कॉफ़ी के ऊपर आए हुए हैं और अब से कुछ देर के बाद वो दोनों सदूर जो आउटगोइंग सदर हैं और जो आने वाले सदर हैं और उनकी अहलिया, ये सब लोग कैपिटल हिल जाएंगे इस वक्त। और फिर ये कि 12 बजे से पहले उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो हल्फ अपना उठा लेंगे। लेकिन इस वक्त वाशिंगटन के अंदर हमें ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि मुजाहिरीन हैं जो रास्ते रोक रहे हैं, जो कि परेड के रूट्स हैं उनके ऊपर कुछ ब्लॉक किए हुए हैं उन्होंने एरियाज। ये ऐसी इतलात भी आ रही हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स इस वक्त मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में डोनाल्ड ट्रंप के हामी इस वक्त शहर में मौजूद हैं और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड सूरत हाल है जो हो रही थी। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर का हल्फ उठाएंगे। अमेरिकी तारीख में पहली बार 70 साला शख्स अमेरिकी सदर बनने जा रहा है। दिन का आगाज व्हाइट हाउस में तकरीब से होगा, जिसके बाद अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप से कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में अमेरिकी सदर बराक ओबामा समेत साबिक सदूर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, जिमी कार्टर और इनकी बेगमात के भी शामिल होने की उम्मीद है। हल्फ बर्दारी की तकरीब में 16 साला जैकी एवेंशियो अमेरिका का कौमी तराना गाएंगी। मोर मॉन्ट्रेविकल नामी ताइफा परफॉर्म करेगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खिताब करेंगे, जिसके बाद ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप इफ्तिताही परेड देखेंगे और जोड़ा एक रक्स में शरीक होगा।
और अभी आपको बताएं, ट्रंप का काफिला पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से होता हुआ कैपिटल हिल जाएगा और इस तकरीब के तमाम इंतजामात पर तकरीबन 20 करोड़ डॉलर खर्च होंगे, जबकि 9 लाख अफराद तकरीब में शरीक होंगे। व्हाइट हाउस में नए सदर ट्रंप के घर और दफ्तर को सजाया जा रहा है। जी हाँ, सुपर पावर अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप आज हलफ उठा रहे हैं। तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां अरूज पर हैं। जी हाँ, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर जान लेते हैं वॉशिंगटन डीसी में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा मदीहा अनवर से। मदीहा अनवर, इस वक्त सूरत हाल है क्या वहां पर? वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि कैपिटल हिल पे सदर ओबामा और जो नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकरीब हल्फबर्दारी के लिए दोनों कैपिटल हिल पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके खानदान के लोग आकर बराजमान हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपने दुरुस्त कहा, यहाँ पर ऐसा भी है कि मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। सुबह से ही हम देख रहे हैं 2-3 मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं जहाँ पर एक व्हाइट हाउस के पास है और वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे इन तमाम 2-3 जगहों को कवर कर रहे हैं जहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूं कि यहाँ पर उतनी बड़ी तादाद के अंदर कहा यह जा रहा था कि जो ये तकरीब हल्फ बर्दारी है डोनाल्ड ट्रंप की बतौर 45वें सदर अमेरिका के, इसके अंदर अंदाजा और तखमीने ये लगाए गए थे कि तकरीबन 8 से 9 लाख अफराद जो हैं वो अमेरिका भर से यहाँ पर आएंगे, शिरकत करेंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग नहीं यहाँ पर जमा हो सके हैं। हमने 2008 का भी इलेक्शन कवर किया था और जब 2009 में सदर ओबामा की तारीख साथ हलफ बर्दारी यहाँ पर हुई थी इसी जगह के ऊपर जो आप मेरे अक़ब में इस वक्त देख सकते हैं, उस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद थी। हम जब नीचे सड़कों पे निकल रहे थे तो तिल धरने के कह लीजिए कि कोई जगह नहीं थी, लेकिन इस मरतबा हमें सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ दिखाई दी। हम गुज़िश्ता रोज़ भी बाहर निकले तो हमें इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं दिखाई दिए। सही मदीहा अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी के हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। अभी रुख करते हैं कराची का। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमों का सुराग नहीं लगाया जा सका। वालिदैन बच्ची को तलाश करते करते अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने 4 मशकूक अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। तफसील जानते हैं फसाहत फातिमा से। कराची में दरिंदा सिफ्त मुल्जिमों ने कमसिन बच्ची को अगवा करके ज्यादती का निशाना बना डाला। नामालूम मुल्जिमों ने बच्ची को मारने की कोशिश भी की और जख्मी हालत में सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। छिपा रजाकारों ने बच्ची को पहले जिना और फिर सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बच्ची से ज्यादती की तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ मुतासरा बच्ची के वालिदैन उसे तलाश करते सिविल अस्पताल पहुंच गए। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी फूल जैसी बच्ची को किसी ने क्यों उठाया? बोल नहीं सकती है इतना, जैसे हर बात बोल दे जैसे बच्चा, ऐसे नहीं बोलती। वाक़े की इत्तला पर डीआईजी ईस्ट और सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर ने अस्पताल का दौरा किया। की कंडीशन इस टाइम माशाल्लाह स्टेबल है, लेकिन बहरहाल अभी वो कोई बात करने की पोजीशन में नहीं है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है अभी बिल्कुल कंटिन्यूस चल रही है। उसको खिलाने और बहलाने की कोशिश की गई जिसमें बच्ची ने जो है वो कुछ ड्राइंग भी बनाई है। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची की हालत खतरे से बाहर करार दी है। मेंटल शॉक होता है बच्चे के लिए कि जिसे, और दूसरी तकलीफ में तो थी वो, इसलिए उस वक्त नहीं कर सकती, वो बात कर सकती। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर अब तक किसी भी मुल्जिम का सुराग नहीं लगा सकी। इस केस में 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को शक है कि मुतासरा बच्ची मुल्जिमों को जानती है। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। दरिंदगी का शिकार 6 साला मासूम कली की आहें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी सुन ली। सुप्रीम कोर्ट ने कौम की बेटी के साथ ज्यादती का अज खुद नोटिस लेकर काली वर्दी वालों को भी चौकन्ना कर दिया है और अब कानून पूरी तरह हरकत में आ चुका है। एक और बेटी के साथ दरिंदगी हो गई। अब इस मासूम की चीखें मुल्क के सबसे बड़े मुंसिफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुन ली है और उन सब को बुला लिया है जो आज से पहले तक इसे मामूल की कार्रवाई समझकर दबा देते। अब जवाब देना पड़ेगा। कराची इब्राहिम हैदरी के इलाके में नन्ही कली खेलते खेलते गायब हो गई थी और फिर बेचारी पर जो क़यामत टूटी वो शायद अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो।
6 साल मासूम के साथ पहले ज्यादती की गई और फिर इसके गले पर छुरी चलाकर मारने की कोशिश, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। उधर माँ बाप जगह जगह अपनी बेटी की तलाश में लगे हुए थे। वो दरिंदा कौन है और कैसे इस मासूम को उठाकर ले गया, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। लाहौर में 9 साला बच्ची आबिदा तशद्दुद केस में आईजी पंजाब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लाहौर में बच्ची पर तशद्दुद की मुलजिमा महनूर जुनैद को पुलिस ने मुतल्लिका अदालत में पेश किया, जिसके बाद इसे जेल भिजवा दिया है। बच्ची पर तशद्दुद की FIR भी दर्ज कर ली गई है। DIG इन्वेस्टिगेशन मामले की निगरानी, जबकि SP इन्वेस्टिगेशन मजीद तहकीकात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की थी। दूसरी तरफ अदालत ने मुलजिमा की दरखास्त जमानत पर कल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध असेंबली को हुकूमती अरकान ने तमाशा बना डाला। पार्लिमानी रिवायात की भी धज्जियां उड़ गईं। इमदाद पताफी ने ऑपोजिशन रुकन नुसरत सहर अब्बासी को ड्रामा क्वीन करार दे दिया। इजलास के दौरान गो नवाज गो और गो शहला गो के नारे भी लगे। मजीद बता रहे हैं कराची से वकील राव। ये क्या बात हुई? मेरी मर्जी नहीं सर, मेरी मर्जी है नहीं ना। कुछ और सुनना है क्या? मैडम रस्सी जल गई, बल नहीं गया। कभी तकरार, कभी एहतजाज। सिंध असेंबली का इजलास हुकूमत और अपोजिशन की झड़प की नजर हो गया। बैठ जाएं। इजलास में फंक्शनल लीग की रुकन नुसरत सहर अब्बासी ने सवाल किया तो वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज इमदाद पताफी ने उल्टा उन्हें लक़ब से नवाज दिया। ड्रामा क्वीन। मैंने उन्हें कहा है कि आप खामोश बैठेंगे। जी आप तशरीफ रखेंगी तो मैं पढ़ूंगा ना। आप तशरीफ रखे, ड्रामा क्वीन में पढ़ लो। नुसरत सहर अब्बासी ने पहले कायम मुकाम स्पीकर से इमदाद पताफी की शिकायत लगाई और फिर हिसाब चुकता कर दिया। यहाँ पर जिस तरीका का तरीका इख्तियार किया जा रहा है ना, यकीन माने मेरी जबान भी फिसल जाएगी और फिर वो कुछ होगा। यहाँ हिशिशे पर चुच भी होगा और ऐसे ऐसी आवाजें आएंगी कि वहाँ से पैर पकड़कर जूती भी नहीं मिलेगी। ऐसे भागेंगे लोग कि वापस इजलास में आने में बड़ा मसला हो जाएगा। पीपुल्स पार्टी के एक और रुकन तैमूर तालपुर अपने साथी वजीर की हिमायत में नुसरत सहर अब्बासी पर मुसलसल तनकीद करते रहे। अब आप लोग प्लीज खामोश हो जाएं। ये जो लड़ाई है सारी इसको एक्सपंज करें और आप जो है ना इसको सुनाएं। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा पंजाब के दौरान बिजली बंद किए जाने पर PP अरकान ने एहतजाज किया। वकील राव, एक्सप्रेस, कराची। फरामा लीक्स केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि वजीर आजम ने इस्तिस्ना नहीं मांगा। जमात इस्लामी के वकील की जानिब से गलत हवाला जात देने पर अदालत ने तौफीक आसिफ की सरजनिश कर दी। जस्टिस खोसा ने कहा कि आपके मुवक्किल इंतहाई काबिल एहतराम हैं। वकील की गलती का मुवक्किल पर असर नहीं होना चाहिए। मजीद बताएंगे अकील अफजल। पांच रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ ने दलाइल दिए। तौफीक आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने बतौर MNA और वजीर आजम हल्फ की पासदारी नहीं की। वजीर आजम की तकरीर इतराफ जुर्म है। नवाज शरीफ ने तकरीर में लंदन फ्लैट्स की मलकियत का एतराफ करते हुए कहा कि फ्लैट्स 1993 और 96 में खरीदे गए, जिस पर जस्टिस खोसा ने कहा कि ये कब माना गया है। ऐसा होता तो हम इतने दिन केस क्यों सुन रहे होते। जस्टिस अजमत ने कहा कि तकरीर का वो हिस्सा दिखाएं जिसमें लंदन फ्लैट्स की मलकियत का एतराफ किया गया। जस्टिस खोसा ने कहा कि तकरीर में खरीदारी की हद तक एतराफ है, मगर ये नहीं कि जायदाद नवाज शरीफ ने खरीदी। यहाँ दो सवालात हैं, एक ये कि फ्लैट्स कब खरीदे गए और दूसरा उनका वजीर आजम से क्या ताल्लुक है। समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि नवाज शरीफ ने आर्टिकल 66 के तहत इस्तिस्ना नहीं इस्तेहकाक मांगा। आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना और 66 के तहत इस्तेहकाक अलग चीजें हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वजीर आजम ने इस्तिस्ना नहीं मांगा। जस्टिस अजमत सईद ने वकील से कहा कि आप मफरूजों पर हमें कहाँ घसीट कर ले जा रहे हैं। मफादात के टकराव का कोई मवाद शवाहिद हमारे सामने नहीं। जस्टिस गुलजार ने जमात इस्लामी के वकील को तंबीह की कि वो केस को इतनी गैर संजीदगी से ना लें। साथी रिपोर्टर जैगम नकवी के साथ मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। डोनाल्ड ट्रंप को हल्फ उठाने से कबल ही झटके, वॉशिंगटन की सड़कें मैदान जंग बन गईं।
पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। बराक ओबामा बैक टू पवेलियन, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के नए मकीन, हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। और सिक्योरिटी फोर्सेस का मर्दान में कॉम्बिंग ऑपरेशन, 77 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद भी बरामद।